नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 8 का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। अपने अध्याय का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। बच्चों, आप जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रेशे एक पतले तारनुमा संरचना होती है जिसे हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अब कक्षा 8 में हमें संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक रेशे, और ये वह रेशे होते हैं जो हमें पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन रेशों के उदाहरण हैं जैसे कपास, ऊन, रेशम, जूट आदि। इन प्राकृतिक रेशों के बारे में आप कक्षा 7 में अध्ययन कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में, जो कि एक दूसरे प्रकार के रेशे होते हैं। ये रेशे प्राकृतिक रूप से प्राप्त न होकर मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इन रेशों को संश्लेषित अथवा कृत्रिम रेशे कहते हैं। क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। अब हम संश्लेषित रेशों के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान आदि। अच्छा, अब देखते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या है। तो संश्लेषित रेशे छोटी छोटी इकाइयों से जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। क्या होती है बच्चों? छोटी छोटी इकाइयों से जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई, जो छोटी छोटी इकाइयों से संश्लेषित रेशा बनता है, उसमें से जो प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होता है, और ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं जिसे हम बहुलक कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे एक बहुलक होते हैं। अब हमने ये जान लिया है कि संश्लेषित रेशे क्या है, लेकिन अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि संश्लेषित रेशे बनते कैसे हैं। तो संश्लेषित रेशे एक पेट्रोलियम मूल का अर्थ है कि जो पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, यानी कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के एक कच्चे माल पेट्रो रसायन से विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों, यानी कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक उपचार से तैयार किए जाते हैं। आगे हम 3-4 प्रकार के संश्लेषित रेशे पढ़ेंगे, और सभी रेशे आप देखेंगे बच्चों कि वो सभी के सभी रासायनिक उपचार, केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अब संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, संश्लेषित रेशे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेयान, दूसरा है नायलॉन, और तीसरा है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अब हम एक एक करके इन तीनों संश्लेषित रेशों के बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है रेयान। रेयान रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी संश्लेषित रेशे किसी न किसी केमिकल से या किसी न किसी केमिकल रिएक्शन से ही, केमिकल रिएक्शन का मतलब है रासायनिक उपचार से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेयान है वो कास्ट लुगदी से के रासायनिक उपचार से तैयार किया जाता है। अच्छा, रेयान जो है ये पहला ऐसा रेशा था जो मानव ने, यानी कि हमने, मनुष्यों ने पहला ऐसा रेशा था जो कृत्रिम रूप से बनाया था, जो प्राकृतिक नहीं था। इसकी खोज चीन में हुई थी
कब? आज से लगभग 100 साल पहले, यानी कि 19वीं सदी में हुई थी। इस रेशे के गुण रेशम के समान होते हैं, इसीलिए इसका नाम रेयान या कृत्रिम रेशम है। तो बच्चों, इसका नाम कृत्रिम रेशम क्यों है? क्योंकि इसके गुण रेशम के समान होते हैं और यह रेशम के रेशों के समान बुना भी जा सकता है। अच्छा, अपनी सुंदर बुनावट और प्राकृतिक रेशम के मुकाबले सस्ता होने के कारण यह रेशा प्राकृतिक रेशम से भी ज़्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि ये इसकी एक बुनावट है। बुनावट मतलब जो कपड़े, इस रेशे से जो कपड़े बुने जाते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और उनकी प्राकृतिक रेशम के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। इसीलिए इस रेशे से बने कपड़े या कोई भी वस्तुएं बहुत प्रचलित हैं। रेयान को कपास के साथ मिलाकर हम बिस्तर की चादरें बनाते हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन अथवा गलीचा बनाते हैं। इसके कुछ चित्र है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये कालीन है जो हम कपास के साथ रेयान को मिलाकर बनाते हैं, और ऐसे ही ये गलीचे हैं जो हम ऊन के साथ मिला के और रेयान से बनाते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि दूसरे प्रकार का रेशा, उसके क्या गुण हैं और उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो दूसरा हमारा है नायलॉन। नायलॉन रेशा है, यह कोयले, जल और वायु के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सभी संश्लेषित रेशे रासायनिक उपचार से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो नायलॉन किस किस के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है? कोयले, जल और वायु से। अच्छा, यह रेशा बहुत प्रबल होता है। प्रत्यास्थ का मतलब है कि इसको हम खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं और ये टूटता भी नहीं है। और तीसरा ये क्या है? हल्का होता है तथा यह चमकीला और धुलने में भी सुगम होता है। अच्छा बच्चों, अगर कोई कपड़ा किसी रेशे से बना हुआ है और वो अच्छे से वो चमकीला भी है, यानी कि दिखने में उसमें चमक भी है और वो धुलने में अच्छा है, तो क्या हमें उस रेशे से कपड़े नहीं बनाने चाहिए क्या? इसीलिए बस नायलॉन के ये गुण थे, इसीलिए यह रेशा भी कपड़े बनाने के लिए अत्यधिक प्रचलित हुआ। एक नायलॉन का बना तार, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक नायलॉन का बना तार इस्पात का मतलब है लोहा, लोहे के बने तार से भी मजबूत होता है ना आश्चर्य की बात। इसीलिए इस रेशे से हम पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं इसको बच्चों? इस रेशे को हम पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती है उसके लिए हम इसे उपयोग करते हैं। अन्य नायलॉन से निर्मित वस्तुएं हैं जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे इत्यादि। अच्छा बच्चों, इनमें से कुछ चीज़ें, यानी कि जुराबें तो आप हर रोज़ स्कूल में पहन के भी आते हैं, तो देखिए वो कैसे बनी हुई है, उसमें जो रेशा लगा हुआ है ना वो नायलॉन ही है। ऐसे ही अपने दांत साफ ज़रूर आप सुबह करते होंगे, उसमें जो आगे ब्रश में लगे हुए ना वो भी किसके हैं? नायलॉन से बने हुए हैं। चलो मैं आपको कुछ चित्र, इसकी वस्तुओं के बने कुछ चित्र आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जुराबें हैं, ये चद्दर हैं, इधर ये ब्रश है। इनको आप ध्यान से अपने आसपास भी देखने का प्रयास कीजिए और नायलॉन से निर्मित वस्तुओं को पहचानिए। अच्छा, तीसरा रेशा हमारा है नायलॉन। अच्छा, नायलॉन रेशों के उपयोग वो भी है और कुछ और भी उपयोग मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये इधर जो लेफ़्ट साइड में है वो है क्या? सोचो, पैराशूट। और दूसरा है जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सा, इन दोनों में भी नायलॉन का उपयोग होता है। तीसरे प्रकार का रेशा हमारा है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अच्छा, पॉलिएस्टर है, ये भी रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है, लेकिन किससे? एस्टर नामक एक रसायन होता है, उसकी छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से
प्राप्त होता है। और जब छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं बहुलक। इसी का मतलब है कि पॉलिएस्टर और एक्रिलिक भी बहुलक है। किसके बहुलक है? एस्टर नामक रसायन के। एस्टर नामक रसायन का बहुलक है, इसीलिए हम इसे पॉलीएस्टर कहते हैं। अच्छा, एस्टर क्या होता है? तो एस्टर एक वह रसायन है जो फलों को, फल आप ज़रूर खाया होगा आपने कोई ना कोई फल, जैसे कि आम है, केला है, उनको उनकी जो गंध, उनमें जो स्मेल आती है वो इसी एस्टर नामक रसायन है उसकी वजह से आती है। अच्छा, पॉलिएस्टर से बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं बनती और ये आसानी से धुल जाते हैं, इसीलिए पॉलिएस्टर के कपड़े काफ़ी प्रचलित है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसे है बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है और किसी भी अन्य तंतु के समान बुना भी जा सकता है। टेरिलीन भी काफ़ी लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। एक पॉलिएस्टर और है पैट। यह एक अन्य पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, तार बनाने में किया जाता है। ये भी आपके आसपास बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, बोतलें तो आपने बहुत देखी होंगी, ये इसी पॉलिएस्टर से बनी होती है। अच्छा बच्चों, अब एक्रिलिक क्या होता है वो देखते हैं। एक्रिलिक एक ऊन के समान दिखने वाला संश्लेषित रेशा है। दिखता बिल्कुल ऊन के जैसा है लेकिन संश्लेषित रेशा है। अब ऊन के समान दिखता है तो इसका उपयोग किस में हो सकता है? सही, इसका उपयोग है सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े जैसे स्वेटर, शॉल, कंबल आदि में हम एक्रिलिक का उपयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं संश्लेषित रेशों के क्या गुणधर्म हैं। आपने 3 प्रकार के संश्लेषित रेशों को पढ़ लिया है और उनमें सब में एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि ये संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों के मुकाबले, प्राकृतिक रेशे आप पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक रेशों के मुकाबले कम जल सोखते हैं तथा जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए कपड़ों को बनाने के लिए ये रेशे काफ़ी लोकप्रिय है। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों के मुकाबले सस्ते होते हैं और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं, इसीलिए भी संश्लेषित रेशे से बने कपड़े या संश्लेषित रेशों से बनी वस्तुएं बहुत लोकप्रिय होती है। संश्लेषित रेशे रखरखाव में भी काफ़ी सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर जल्दी पिघल जाते हैं तथा इन रेशों का यह गुण, अब आप सोचो इसको कि संश्लेषित रेशे जब गर्म करने पर पिघल जाते हैं तो ये इनका गुण भी है, लेकिन अगर इनसे बने हम कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े अगर गर्म हो गए तो पिघल जाएंगे और पिघलने के बाद हमारे शरीर से चिपक जाएंगे, इसलिए यह इनका एक अवगुण भी है संश्लेषित रेशों का कि ये बहुत जल्दी गर्म होकर पिघल जाते